बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पोइम नंबर 1 द रेन, बारिश या बरसात जो है इसको डिस्कस करेंगे। ये एक छोटी लेकिन खूबसूरत नज़म है जिसमें W.H. डेविस ने बारिश के मंजर को शानदार तरीके से पेश किया है। इस नज़म में शायर ने जिंदगी की तल्ख हकीकतों को बयान किया है। ये नज़म जिंदगी की खूबसूरती और उसकी मुश्किलात को बयान करती है। नज़म शुरू करने से पहले एक नज़र जो है वो W.H. डेविस की ज़िंदगी पे डालते हैं। W.H. डेविस 1871 को इंग्लैंड में पैदा हुआ और 1940 में इसकी डेथ हुई। इसका ताल्लुक इंग्लैंड से था। इसको वेलिश पोइट भी कहा जाता है क्योंकि इसने ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा इंग्लैंड की रियासत वेल्स में गुजारा और इसका ताल्लुक भी वहीं से था। जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा जो है इंग्लैंड और अमेरिका की सड़कों पर बेकारी यानी कि बैगर और ट्रैम्प के तौर पर गुजारा। ट्रैम्प आवारा गर्द को कहा जाता है जिसका कोई घर ना हो, जो कि आवारा फिरे, जो कि सड़कों पर रहता हो। W.H. डेविस भी खुद एक बैगर था, बेकारी था, और इसने एक बहुत लंबे अरसे तक बेकारी के तौर पर काम किया। बेकारी के तौर पर ये सड़कों पर फिरता रहा। इसका जो दौरानिया है, राइटिंग पीरियड है, वो 1905 से 1940 के दरमियान का है। इसी दौरानिया में फर्स्ट वर्ल्ड वार भी हुई। इसकी शायरी के जो थीम्स हैं वो नेचर और डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ है या हार्डशिप्स ऑफ लाइफ है। इसने नेचर और जिंदगी की मुश्किलात के बारे में बहुत कुछ लिखा है क्योंकि इसने इन मुश्किलात का खुद भी सामना किया था। वो खुद भी इन मुश्किल हालात में से गुजरा था। इन तल्ख हकीकतों का जायका खुद भी उसने चखा था। उसे गुर्बत और आम आदमी के हालात का बखूबी इल्म था। उसने जिंदगी की जिन मुश्किलात और तल्ख हकीकतों का सामना किया, इस नज़म के अंदर उन्हीं हकीकतों को, आजमाइशों को, मुश्किलात को, तकलीफों को, आजमाइशों को उसने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया है। इस नज़म का आगाज करते हैं और इस नज़म के फर्स्ट स्टैंजे को पहले डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, पोइम को पढ़ना शुरू करते हैं। जितनी भी पोइम्स हम डिस्कस करेंगे, जिन पोइम्स को भी हम पढ़ेंगे, सबसे पहले उनके जो डिफरेंट लेवल्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे। किसी भी नज़म को पढ़ने का जो पहला लेवल होता है वो उसका सरफेस लेवल कहलाता है। पोइट ने जो इमेज हमारे सामने क्रिएट किया है, जो चीज उसने हमें सरफेस लेवल पे समझाई है, आगाज में समझाई है, उसको देखेंगे। उसके बाद हम उसके सिंबॉलिक मीनिंग्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, मैं सुनता हूं पत्ते जो है वो बारिश का पानी पी रहे हैं। मैं सुनता हूं पत्तों को बारिश का पानी पीते हुए। बारिश हो रही है और पत्ते जो हैं वो बारिश का पानी पी रहे हैं, यानी कि बारिश जो है वो पत्तों के ऊपर गिर रही है और पत्ते जो हैं उस पानी को पी रहे हैं। आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप, मैं सुनता हूं कि जरखेज पत्ते जो हैं वो बुलंदी पर हैं, बड़े पत्ते जो हैं वो बुलंदी पर हैं। गिविंग द पुअर बीनीथ, नीचे वाले पत्तों को दे रहे हैं, कमजोर पत्तों को दे रहे हैं। ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, कतरा कतरा करके।
आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो सबसे पहले ऊपर वाले पत्तों पे होती है। जब वो बारिश से तर हो जाते हैं, भर जाते हैं, तो वो नीचे वाले पत्तों को कतरा कतरा करके देते हैं। दिस आर स्वीट नॉइज टू हियर। ये शोर सुनने में खुशगवार लगता है, ये आवाज सुनने में खुशगवार लगती है। दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग रियर, जब मैं इन सरसब्ज पत्तों को पानी पीते हुए देखता हूं। यहाँ दिस जो है ये इट इज की कंट्रैक्शन है। इसको दिस इज भी पढ़ते हैं, दैट इज भी पढ़ सकते हैं, दिस इट इज भी पढ़ सकते हैं। ये इस नज़म का सरफेस लेवल है। सरफेस लेवल पर उसने हमें ये समझाने की कोशिश की है। ये पहला स्टैंजा जो है ये 6 लाइनों पर मुश्तमिल है। अगर आप देखें तो दूसरी और चौथी लाइन के अंदर ड्रॉप और स्टॉप जो हैं वो हम अल्फाज हैं जिन्हें हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। अब इस नज़म के सिंबॉलिक वर्ड्स जो हैं उनको देखते हैं जो कि पोइट ने हमें कन्वे किए हैं। इस नज़म को समझने के लिए इसके टाइटल को समझ लें। बारिश यहाँ एक सैंपल के तौर पर यूज हुआ है और पोइट ने रेन को सैंपल के तौर पर यूज किया है। दुनिया में मौजूद तमाम रिसोर्सेज के लिए ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, ऑल द रिसोर्सेज प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इसके लिए उसने बारिश का इस्तेमाल किया है। अब यूं कह ले कि एक सोसाइटी या एक मुआशरा, एक ट्री होता है, एक दरख्त होता है। अब उस ट्री के अंदर जो लीव्स हैं, उसके ऊपर जो पत्ते हैं, वो मुआशरे के तमाम अफराद हैं जो कि उसमें बसते हैं, उसमें रहते हैं। लीव्स को पोइट ने सैंबल के तौर पर इस्तेमाल किया है। तो जो रिच लीव्स से मुराद फिर अमीर लोग हैं और जो आम पुअर बीनीथ हैं उससे मुराद यहाँ गरीब लोग जो हैं, आम मुआशरे के गरीब लोग जो आम लोग बसते हैं। इसी तरीके से ड्रॉप लफ्ज को देखें तो इसको भी सैंबल के तौर पर उसने इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब कॉइन है, सिक्का है। ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, सिक्का सिक्का करके। मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यू.एच. डेविस ने खुद एक बैगर के तौर पर, बेकारी के तौर पर जिंदगी का एक हिस्सा गुजारा है। सो इस चीज को खुद उसने एक्सपीरियंस किया है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं दुनिया के अंदर, उन सारे के सारे रिसोर्सेज के ऊपर अमीर लोगों का कब्जा है। वो हर तरीके से दौलत को जमा करते हैं, अपने अकाउंट्स भरते हैं, और अगर उन्हें गरीबों को कुछ देना भी पड़े तो वो गरीबों को एक एक सिक्का करके देते हैं, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, कतरा कतरा करके देते हैं, जैसे किसी बेकारी को, बैगर को देते हैं। यानी कि अमीर लोग जो हैं वो तमाम रिसोर्सेज पर काबिज हैं, तमाम जो ऐसी नेमतें हैं उन पर काबिज हैं, और गरीब लोग उन्हीं से लेते हैं, उनके पास काम करते हैं, उनके पास मुलाजमत करते हैं, या आखिरी हद के वो बेकारी बनकर उनसे वो ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप करके, कतरा कतरा करके लेते हैं। आखिरी लाइन के अंदर वो बताता है कि बारिश का मंजर तो है, खुशगवार भी है, ये सुनने में, देखने में सबको भला लगता है, लेकिन शायर ने इसको डीपर मीनिंग्स में लिखा है। हम कह सकते हैं कि उसने ये पहले स्टैंजे में दौलत की गैर मुनसफाना तकसीम, अमीरों की तमाम रिसोर्सेज पर अजारादारी और ना इंसाफी को बयान किया है। हम इसे आम सादा अल्फाज के अंदर ये कह सकते हैं कि उच्चियां उच्चियां कंधां ढक लई सूरज दी रोशनाई, उच्चियां उच्चियां कंधां ढक लई सूरज दी रोशनाई, रब दी वंडवी धुप भी मेरे वल ना आई। स्टूडेंट्स, दूसरे स्टैंजे को डिस्कस करते हैं। दूसरे स्टैंजे में बारिश के बाद के मंजर को उसने बयान किया है। एंड व्हेन द सन कम्स आउट, और जब सूरज निकल आएगा, जब सूरज तुलू होगा। आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, इसके बाद बारिश रुक जाएगी, जब ये बारिश रुक जाएगी। अ वंडरस लाइट विल फिल, एक हैरान कुन रोशनी भर देगी। वंडरस, हैरान कुन। ईच डार्क राउंड ड्रॉप, हर स्या गोल कतरे को।
आपने बारिश के बाद देखा होगा कि घास पर या दरख्तों के पत्तों के ऊपर बारिश के कतरे जो हैं जब सूरज निकल आता है तो वो मोतियों की तरह, डायमंड्स की तरह चमकते हैं। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट। मुझे उम्मीद है कि सूरज पूरी आबोताब के साथ चमकेगा। इट विल बी अ लवली साइट, और ये एक खूबसूरत मंजर होगा। इस स्टैंजा में शायर ने हमें बताया है कि जब बारिश के बाद सूरज निकलेगा तो बहुत रोशनी होगी, खूबसूरत मंजर होगा जो हर कतरे को रोशन कर देगा। जैसा कि पहले स्टैंजे में आपको बताया था कि रेन को सैंपल के तौर पर उसने इस्तेमाल किया है तमाम रिसोर्सेज के लिए। दूसरे स्टैंजे में सूरज को जस्टिस, इक्वलिटी के तौर पर, सैंपल के तौर पर उसने इस्तेमाल किया है। उसने बताया है कि एक दिन तमाम मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। उसने बताया है और उम्मीद का इजहार किया है कि एक दिन अमीर और गरीब जो हैं, हाई एंड लो विल बिकम इक्वल, यानी कि सूरज जो है वो तमाम लोगों पे रोशनी जिस तरह करता है, इसी तरीके से इंसाफ और बराबरी होगी। तमाम लोग जो हैं वो बराबर हो जाएंगे। ये सब लोग बराबर कैसे होंगे? जब तमाम रिसोर्सेज जो हैं वो इक्वली डिवाइड होंगे। इसी तरह उसने ईच डार्क राउंड ड्रॉप, इसको भी सैंपल के तौर पर इस्तेमाल किया है गरीब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए जिनकी जिंदगियों में अंधेरा है। सूरज जिसको जस्टिस के तौर पर उसने, इक्वालिटी के तौर पर इस्तेमाल किया है, वो इस उम्मीद का इजहार करता है कि वो एक दिन सब लोगों की जिंदगियों में रोशनी भर देगा। यानी गरीब लोगों को हुकूक मिल जाएंगे, उन्हें सहूलियात मिल जाएंगी, उन्हें इंसाफ मिल जाएगा। वो तमाम आसाइशें, वो तमाम सहूलियात जिनसे वो जो उनको मुयस्सर नहीं है, वो एक ना एक दिन जो है वो सबको मिल जाएगी। तमाम लोग उससे इस्तेफादा करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके सिनोनिम्स को डिस्कस करते हैं। हेयर, सुनना, हीड, लिसन टू बी ऑल ईयर्स, अटेंड। ड्रिंक, पीना, ऑब्जर्व, ड्रेन, गल्प, सीप। नंबर 3 है रेन, ड्रिजल, डाउन पोर, फॉल, रेनफॉल, शावर। नंबर 4 रिच, जरखेज, अमीर, एम्पल, थिक, डेंस, अपर, फर्टाइल, जरखेज, फुल, पूरे रूज पर, जोबन पर, प्रोडक्टिव, ज्यादा पैदावार देने वाले, स्टैचर, बड़े हुए। नंबर 5 टॉप, बुलंदी पर, अपेक्स, क्राउन, हाइट, पीक। नंबर 6 गिव, बेस्टो, कंसाइन, डिलीवर, डोनेट, प्रोवाइड, सप्लाई। नंबर 7 पुअर, गरीब, कम सरखेज, इंडिजेंट, नीडी, लैकिंग, स्कैंटी। नंबर 8 बीनीथ, बिलो, इन लोअर प्लेस, अंडर, अंडरनीथ। नंबर 9 ड्रॉप, ड्रिप, निप। नंबर 10 स्वीट, खुशगवार, मध्यम। मेलोडियस, मुतरन्नम, चार्मिंग, दिलकश, सॉफ्ट, नरम। नंबर 11 नॉइज, साउंड, अप्रोर, टम्यूल्ट, क्लैटर। सेकंड स्टैंजा 12 स्टॉप, रुक जाना, सीज, एंड, फिनिश, पास। नंबर 13 वंडरस, हैरान कुन, सरप्राइजिंग, स्ट्रेंज,
graceful, amazing, wonderful. Number 14, fill, भर देना. Pervade, charge, swell. Number 15, dark, स्याह. Black, sunless, shadowy, dim. Number 16, round, goal, circular, curved, globular. Number 17, hope, ummeed, anticipated, aspire, desire, expect, foresee, long. Number 18, shine, chamakna, beam, flash, gleam, glow, radiate, sparkle. Number 19, bright, brilliant, clear, pleasant, transparent. Number 20, lovely, शानदार, खूबसूरत, दिल फरेब, adorable. Clear या clearly, beautiful. 21, sight, मंजर, नजारा, scene, spectacle, display, show. स्टूडेंट्स इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. व्हाट डज द पोएट हियर, शायर को क्या सुनाई देता है? द पोएट हियर्स द साउंड ऑफ फॉलिंग ऑफ द ड्रॉप्स ऑफ रेन. शायर जो है वो बारिश के कतरों को गिरते हुए सुनता है, उसके शोर को सुनता है. इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है. एंड द लीव्स ड्रिंकिंग द रेन ड्रॉप्स, और पत्ते जो हैं वो बारिश का पानी पी रहे हैं. ही इज इम्प्रेस्ड बाय दिस नॉइज, वो इस शोर से बहुत ज्यादा मुतासर है. क्वेश्चन नंबर 2, टू विच लीव्स डज द पोएट कॉल द रिच लीव्स? शायर किन पत्तों को जरखेज पत्ते कहता है, अमीर पत्ते कहता है? इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका भी जवाब यही है. Why does the poet call the upper leaves the rich leaves? शायर ऊपर वाले पत्तों को जरखेज पत्ते क्यों कहता है? और what is meant by rich leaves? जरखेज पत्तों से क्या मुराद है? The poet calls the upper leaves the rich leaves. शायर ऊपर वाले पत्तों को जरखेज पत्ते कहता है, अमीर पत्ते कहता है. Because क्योंकि they are full of rain water, वो बारिश के पानी से भरे हुए हैं. दे ड्रिंक वाटर, वो पानी पीते हैं. सेचुरेट देमसेल्स, अपने आप को सैराब करते हैं. एंड देन गिव ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, और फिर कतरा कतरा करके देते हैं. टू द पुअर लीव्स बीनीथ, जो नीचे वाले पत्ते हैं उनको. He symbolizes the leaves with human beings, वो पत्तों को इंसानों के साथ तशबीह देता है. सिंबलाइज, तशबीह देना, मिलाना. Question number 4. What does the word poor mean in the third line of the poem? नज़म की तीसरी लाइन के अंदर लफ्ज poor से क्या मुराद है? The poet uses the word poor for the lower leaves. शायर ने लफ्ज poor जो है, गरीब जो है, कम जरखेज जो है, वो नीचे वाले पत्तों के लिए इस्तेमाल किया है. The lower leaves are poor in the sense, नीचे वाले पत्ते कम जरखेज हैं, गरीब हैं. In the sense, इस लिहाज से, that the rain does not fall direct upon them, कि बारिश जो है वो सीधी उनके ऊपर नहीं गिरती. The rain falls on the upper leaves, बारिश ऊपर वाले पत्तों पे गिरती है.
एंड व्हेन दे आर फिल्ड विद रेन वाटर, और जब वो बारिश के पानी से भर जाते हैं, द रेन वाटर रीचेज द लोअर लीव्स, तो बारिश का पानी जो है वो नीचे वाले पत्तों तक पहुंचता है। What do the rich leaves give the poor leaves? ऊपर वाले पत्ते नीचे वाले पत्तों को क्या देते हैं? When the rich leaves are filled with rain water, जब ऊपर वाले पत्ते जो हैं वो बारिश के पानी से भर जाते हैं, they give the rain water drop after drop to the poor leaves, तो वो बारिश का पानी जो है कतरा कतरा करके नीचे वाले पत्तों को देते हैं। स्टूडेंट्स, ये आज हमने 5 क्वेश्चंस इसके किए हैं। बाकी जो इसके क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह ताला कल वाले लेक्चर में एक्सप्लेनेशन के साथ हम वो तैयार करेंगे। पेयर्स ऑफ वर्ड्स का आगाज करते हैं। पेयर नंबर है 81। आइडियल, मिसाली। ही इज एन आइडियल स्टूडेंट, वो एक मिसाली तालिब इल्म है। आइडल, बेकार, फालतू, फजूल। डू नॉट सिट आइडल, बेकार ना बैठो, बेकार मत बैठो। आइडल, बुतों की पूजा करना। द मुस्लिम्स डू नॉट वर्शिप आइडल्स, मुसलमान बुतों की पूजा नहीं करते। आइडल, बुत, मुसलमान बुतों की पूजा नहीं करते। इम्पैसेबल, नाकाबिले गुजर। दिस रिवर इज इम्पैसेबल, ये दरिया नाकाबिले गुजर है, यानी कि जिस जगह से गुजरना मुमकिन ना हो। इम्पैसेबल। इम्पॉसिबल, नामुमकिन। इट इज इम्पॉसिबल टू रीच देयर, वहां पहुंचना नामुमकिन है। 83 है इंडस्ट्रियल, सनती। फैसलाबाद इज एन इंडस्ट्रियल सिटी, फैसलाबाद एक सनती शहर है। इंडस्ट्रियस, मेहनती। शी इज एन इंडस्ट्रियस गर्ल, वो एक मेहनती लड़की है। जुडिशियल, अदालती। अ जुडिशियल इंक्वायरी हैज बीन हेल्ड इन दिस केस, इस मामले के लिए एक अदालती इंक्वायरी मुकर्रर की गई है। जुडिशियस, दुरुस्त, अक्लमंदाना। योर डिसीजन इज जुडिशियस, तुम्हारा फैसला दुरुस्त है, तुम्हारा फैसला अक्लमंदाना है।